नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हों जो कि कुंडली में विद्यमान हो तो जीवन में जातक को लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। मतलब कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिसके चलते जातक के जीवन में प्रेम विवाह का योग बनता है, जातक का प्रेम विवाह होता है। तो आज ऐसे हम उन योगों के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसके चलते जातक के जीवन में प्रेम विवाह या कहे लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मित्रों, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये कुछ महत्वपूर्ण भावों को समझना पड़ेगा। मित्रों, जन्म कुंडली एक सैंपल चार्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। जन्म कुंडली के सबसे पहले उन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेता हूं जो हमारे आज के एपिसोड को समझने में जिनसे मदद मिलेगी। कुंडली के पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं, लव का विचार करते हैं, रोमांस का विचार करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम वैवाहिक जीवन का, सेक्सुअल लाइफ का, सेक्सुअल प्लेजर का, लाइफ पार्टनर का, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। और मेल के केस में विवाह का कारक शुक्र होता है और फीमेल के केस में विवाह का कारक गुरु होता है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, कुंडली में पंचम भाव प्रेम का होता है, लव का होता है, रोमांस का होता है। और सतवें भाव से हम अपनी मैरिटल लाइफ कहें या सेक्सुअल लाइफ कहें या फिर लाइफ पार्टनर के बारे में कहें, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से होता है। तो जब कभी भी कुंडली में पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश से बनता है, तब फिर कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जातक के जीवन में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका लॉजिक ये है कि पंचम भाव जो होता है प्रेम का होता है, लव का होता है, रोमांस का होता है। सतवां भाव मैरिटल लाइफ का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, सेक्सुअल प्लेजर का होता है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का होता है, लाइफ पार्टनर होता है। तो जब कभी पंचम भाव जो कि प्रेम का स्थान है उसका कनेक्शन सातवें भाव या उसके स्वामी से बनता है, तो फिर उस दशा में जातक की कुंडली में प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या है? पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी का संबंध सतवें भाव या सतवें भाव के स्वामी सप्तमेश से बने तब फिर प्रेम विवाह का योग बनता है। तो यहाँ पे जो संबंध बनता है यह कई प्रकार से बन सकता है। मतलब पंचमेश सप्तमेश की युति हो सकती है, पंचमेश सप्तमेश में परस्पर दृष्टि संबंध हो सकता है, और या फिर पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग हो सकता है। इस प्रकार से अगर संबंध बनता है पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच में, तब फिर कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आगे के सूत्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध जब कभी बनता है, कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध जब कभी बनता है और उसके साथ अगर पंचम भाव या पंचमेश का संबंध किसी प्रकार बन जाए या फिर राहु का संबंध बन जाए, तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं भी बनता है तो अपने आप में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध पर्याप्त है प्रेम विवाह की संभावना पैदा करने के लिए। कुंडली में लग्न या लग्नेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बनता है तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश का संबंध किन किन प्रकारों से बन सकता है। यहाँ पे लग्न या लग्नेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से युति द्वारा बन सकता है, परस्पर दृष्टि द्वारा बन सकता है, या फिर राशि परिवर्तन द्वारा बन सकता है। अब हम अगले सूत्र के ऊपर बात करते हैं। कुंडली में अगर कौन सा सूत्र है जिसके चलते कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर विवाह का कारक ग्रह शुक्र कहा गया है, तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली की अगर बात करते हैं तो कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि को पहला स्थान हासिल है और सातवें भाव में तुला राशि आती है। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से
अगर हम नैसर्गिक तौर पर बात करें तो मंगल और शुक्र का संबंध, मंगल लग्नेश हुए, शुक्र सप्तमेश हुए, तो नैसर्गिक तौर पर अगर हम कालपुरुष की कुंडली की अगर बात करते हैं तो मंगल और शुक्र का संबंध अगर कुंडली के किसी अच्छे भाव में बनता है, केंद्र में बने या त्रिकोण में बने, धन स्थान में बने या लाभ स्थान में बने, और गुरु की राशियों को छोड़ करके, गुरु की राशियों को छोड़ करके, क्योंकि इसलिए गुरु की राशियों को छोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गुरु की राशि पे जहां गुरु की राशि में शुक्र मंगल की अगर युति बनती है तो चूंकि शुक्र मंगल की युति एक ऐसी युति होती है जो कि व्यक्ति के अंदर अत्यधिक कामुकता लाती है, सेक्सुअल प्लेजर के प्रति, उसकी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को काफी बढ़ाती है, लव अफेयर्स, रोमांस के प्रति जातक की दिलचस्पी को काफी बढ़ाती है। तो गुरु राशि में अगर ये युति बनती है तो चूंकि गुरु ज्ञान के कारक है, धर्म के कारक है, उसमें आकर ये युति, शुक्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं अपना ओरिजिनल अस्तित्व खोने लगती है। तो शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में बने और गुरु की राशि नहीं होनी चाहिए, तो फिर उस दशा में भी जातक प्रेम विवाह की संभावना होने की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र और मंगल की युति होने पर जातक कामुक स्वभाव का हो जाता है, कामी स्वभाव का हो जाता है, जिसके चलते कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम अगले सूत्र के ऊपर बात करते हैं। अगला सूत्र मित्रों यह है कि मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, सप्तमेश किसी शुभ भाव में है और शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, शुक्र भी कुंडली में किसी अच्छे भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, धन भाव में है, लाभ भाव में है, और शुक्र का संबंध अगर पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश से बनता है और राहु का संबंध किसी न किसी प्रकार सप्तम भाव या सप्तमेश से बन जाए तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, सूत्र में रिपीट कर रहा हूं, सूत्र यह है कि कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश का संबंध शुक्र से बन जाए और राहु का संबंध चाहे सप्तमेश से या फिर सप्तम भाव से किसी प्रकार बन जाए तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहु जो होता है व्यक्ति को आउट ऑफ बॉक्स चलने के लिए प्रेरित करता है और शुक्र जो होता है वह विवाह का कारक ग्रह है। तो जब उसका संबंध पंचम भाव या पंचमेश से बनता है तो यहाँ पे थोड़ा सा लव रोमांस के प्रति अफेक्शन वाली बात आ जाती है, और अगर सप्तम भाव से राहु का कनेक्शन बन गया तो भी यह युति जातक के जीवन में प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देती है। अब मान लीजिए कि कुंडली में अगले सूत्र के ऊपर बात करते हैं प्रेम विवाह की। कुंडली में सप्तमेश की भी स्थिति अच्छी है और शुक्र की भी स्थिति अच्छी है और पंचम भाव या पंचमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से बन रहा है तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, पंचम भाव होता है प्रेम का और पंचम भाव या पंचमेश का संबंध, पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से बन जाए तो भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से नवम भाव जो होता है वो पंचम भाव से पंचम होता है। तो यहाँ पे पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं और नवम भाव से बेहद उच्च स्तर के प्रेम की बात करते हैं। तो जब अगर कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति अच्छी है और शुक्र की भी स्थिति अच्छी है और पंचम भाव या पंचमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से बन जाए तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे पंचमेश और नवमेश का संबंध किन किन प्रकार से बन सकता है, चाहे युति द्वारा, चाहे प्लेसमेंट द्वारा, चाहे परस्पर दृष्टि संबंध द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा। तो अगर ऐसी प्रकार की स्थिति कुंडली में बनती है तो भी प्रेम विवाह की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मित्रों, अगले सूत्र के ऊपर हम बात करते हैं कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाओं के ऊपर। अगर कुंडली में शुक्र राहु से संबंध बनाता है, कुंडली में शुक्र जो है वह राहु से संबंध अगर बनाता है और कुंडली में शुक्र जो है वो राहु से संबंध बना ले और पंचम भाव या पंचमेश का या सप्तम भाव या सप्तमेश का संबंध द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी द्वादशेश से बन जाए तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
ध्यान दीजिएगा, सूत्र थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाता है, अगर शुक्र और राहु का संबंध किसी प्रकार बनता है और कुंडली में पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध, या सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का संबंध द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी द्वादशेश से बन जाए, तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र थोड़ा टेक्निकल है। यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है कुंडली में अगर शुक्र राहु का संबंध है और पंचम भाव या पंचमेश या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश द्वादश भाव या द्वादशेश से संबंध अगर बनाता है, तो भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 12वें भाव से हम कुंडली में शय्या सुख का विचार करते हैं, बेडिंग का विचार करते हैं, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का विचार करते हैं। तो जब कभी भी इसका संबंध पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश से या फिर सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश से बन जाए और शुक्र भी राहु से कहीं ना कहीं संबंध बनाता है, तो वैसी दशा में भी कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये थे मित्रों कुछ सूत्र जो अगर कुंडली में मौजूद हों तो कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मित्रों। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इस प्रकार के कुछ और भी सूत्र हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी भी आगे के सूत्रों पर हम बात करेंगे। तो मित्रों आज का जो हमारा एपिसोड था वह था कुंडली में प्रेम विवाह के योगों के ऊपर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।